चलिए डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1D है आईएएस ऑप्शनल इकोनॉमिक्स पेपर से डायरेक्टली। तो जो क्वेश्चन बोला गया है कि वर्ष 1965 से 1980 की अवधि में अवमंदन एवं संरचनात्मक प्रतिगमनता भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं रही हैं, कारण बताइए। यानी कि द क्वेश्चन इज डिसेलरेशन एंड स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन हैव बीन द की फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया ड्यूरिंग 1965 to 80, गिव रीजंस, राइट। तो इस आंसर के लिए जो मेन पॉइंट्स है जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा, कौन से पॉइंट्स पे आपको फोकस देना है इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर लिख के बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 1965 से 1980 के वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो डिसलरेशन हुआ था, यानी कि नीचे की तरफ जा रही थी, उसका जो ग्रोथ नहीं हो रहा था वो क्यों हो रहा था, है ना। तो जो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चरल जो बेसिस था, रेट्रोग्रेशन था, वो काफ़ी रीजंस हो चुके थे जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ इस सेक्टर में काफ़ी नीचे जा रहा था। सबसे पहला फैक्टर जो यहाँ पे बोला गया है वो है एक्सटेंसिव गवर्नमेंट कंट्रोल और लाइसेंसिंग। उस टाइम पे जो सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो कंपनीज थे उस पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और लाइसेंसिंग एंड ऑल पे बहुत डिपेंड कर रहा था। इसी वजह से उस टाइम पे मोनोपोली जैसे मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सामने आ रहे थे, जिस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत दिक्कत आ रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव्स और इनोवेशन लिया गया था, जैसे कि लाइसेंस राज था उसको जो है उस टाइम पे वहाँ पे क्या किया था कि जो ब्यूरोक्रेटिक परमिट्स चाहिए होता है, जो लाइसेंसिंग राज सिस्टम था उस टाइम पे, उसकी वजह से एक वहाँ पे कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसीज और स्टिफल्ड कंपटीशन हो रहा था। यानी कि जिनके पास परमिट है उस वही लोग वहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि मोनोपोली जैसा एक स्ट्रक्चर तैयारी वहाँ पे तैयार हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास जो है लेट्स से बैरियर्स टू एंटर, है ना। जो हम लोगों ने मोनोपोली चैप्टर में पढ़ा है कि वहाँ पे आराम से कोई आके वहाँ पे काम कर नहीं सकता है। देर इज़ नो फ्री एंट्री एग्जिट, यू नीड परमिशन, परमिट जैसे कि लाइसेंस इन ऑर्डर टू एग्जिट इन द मार्केट। तो वहाँ पे जो इस कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा था कि कंपटीशन बहुत कम हो रहा था, और कंपटीशन कम की वजह से वहाँ पे ऑब्वियसली मार्केट इनएफिशिएंसी जैसा माहौल तैयार हो रहा था, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा और क्या है, जैसे कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इस पीरियड में था, यानी कि जो इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे कर रही थी, गुड्स जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो सके, है ना। जो कि पहले इम्पोर्ट होता था वो अभी जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाए, तभी ना इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री को वहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा था। इम्पोर्ट की जगह पे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाए, तो इम्पोर्टेड गुड्स की जगह पे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को इस्तेमाल किया जाए, यानी कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा था कि इनिशियली तो सेल्फ सफिशिएंसी अचीव हो रहा था, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्योंकि उनको इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा था, तो उनमें जो कम्पिटिटिव भाव है कंपटीशन के लिए, यानी कि डेवलपमेंट, वो नहीं हो रहा था। तो जिस वजह से वहाँ पे भी तरक्की दिख नहीं रही थी, है ना। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखिए इम्पोर्ट गुड्स आएगा, यानी कि हम बाहर के साथ ज़्यादा कनेक्शन बनाएंगे, तो वहाँ से टेक्नोलॉजी जैसे या फिर जो नए नए ट्रेंड्स में आ रहे हैं वो भी हमारे कंट्री में उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन पूरा ही अगर हम बॉर्डर बंद कर देंगे तो पूरा जो क्या हो जाएगा कि बाहर का जो अच्छा इम्पैक्ट है वो भी नहीं आएगा। तो वन ऑफ द रीज़न वाज कि टेक्नोलॉजी, कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ उस टाइम पे बहुत लिमिटेड हो गया था, है ना। तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, इन सब की वजह से जो ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर में उस दौरान वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया था, अच्छा नहीं हो रहा था। तो इसलिए बेसिकली द एब्सेंस ऑफ मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज एंड लिमिटेड एक्सपोजर टू द ग्लोबल markets further constrained the industrial sector's ability to adapt to changing economic dynamics। यानी कि इवॉल्व नहीं हो रहा था मार्केट, है ना। तो टिके रहने के लिए इवॉल्व करना ज़रूरी है, नहीं तो वो बैकवर्ड ही रह जा रहा था, ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे आपको फोकस डाल के आंसर को एलेबोरेटली लिखना है और बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।